में हम इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक आपकी 7.1 से लेके 7.3 डिस्कस हो चुकी है। और ये 7.1 से लेके 7.3 ही बेसिक है भी अगली एक्सरसाइजों के लिए। अगर आपको 7.1 से लेके 7.3 अगर आती है तो आप अगली एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको नहीं कर सकते। और वो बेस है भी, उसके बिना नहीं होगा भी 7.4 से लेके 7.11 तक। अब आपकी एक्सरसाइज है 7.4 जो कि डिपेंड करती है इन 6 फार्मूलों पे। तो पहला फार्मूला मेरे पास है 1/x² माइनस a²। इसको इंटीग्रेट करना है और इसका रिजल्ट है 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा आपके पास है 1/a² माइनस x²। यहाँ पे a कौन है? यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है। जहाँ पे भी आपको a दिख रहा है वो कांस्टेंट है भी, यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे a यहाँ पे कांस्टेंट है। तो उनके ये 6 रिजल्ट आपको देखने हैं, आप इनको देख लेना भी। मैं इन 6 के 6 रिजल्ट के प्रूफ करा रहा हूँ। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ 1/x² माइनस a² को। तो पहला मेरे पास है 1/a² x² माइनस a²। तो इसको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो मेरा i के इक्वल है, जो मेरे को प्रूफ करना है। तो 1/x² माइनस a² dx हमें प्रूफ करना है 1/। ये कई बार प्रूफ आ जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ भी। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसमें लिखेंगे i इक्वल टू, नीचे वाले को फैक्टराइज किया, a² माइनस b², वो होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी मैं लिख रहा हूँ x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। तो इसके बाद आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद यहाँ पे रखना है कि मैंने 2a से डिवाइड किया। प्रूफ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भी इसमें ये चलता है, और 2a से मल्टीप्लाई किया। आपको अभी पता लग जाएगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। तो i इक्वल टू 1/2a, और मैं अब इस 2a को लिख सकता हूँ a प्लस ए, और डिवाइड में क्या होगा? x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। अब देखो भी ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नीचे आपके पास दो फैक्टर हैं, एक तो x प्लस ए और x माइनस ए। कोशिश करो कि यही दो फैक्टर ऊपर बन जाए, यानी एक प्लस का x आ जाए और एक x प्लस ए आ जाए, और आ जाए एक ऊपर x माइनस ए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? 1/2a, मैं यहाँ पे x को प्लस कर रहा हूँ और x को ही माइनस कर रहा हूँ। तो x मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया a, अब मैं यहाँ पे x को माइनस कर रहा हूँ माइनस x और फिर प्लस में a। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैंने इस x को प्लस किया स्टेटमेंट में और इस वाले x को माइनस किया, फिर से कैंसिल करूँगा तो वहीं पहुँचूँगा मैं। ठीक है यहाँ तक। और डिवाइड में आपके पास क्या है? x प्लस ए इनटू में x माइनस ए डी एक्स। तो इसके बाद मैं यहाँ जो सेम फैक्टर नीचे वही आपको बनाना है। नीचे आपके पास है x प्लस ए, तो ये वाला फैक्टर तो ऊपर बन चुका है x प्लस ए। यहाँ पे नीचे x माइनस ए, लेकिन ऊपर है यहाँ पे ये वाला x माइनस का। तो इस वाले x को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन लूँगा इन दोनों में से। और a क्या है? पॉजिटिव, लेकिन मेरे को नीचे क्या मिल रहा है? a नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ इसमें से तो a नेगेटिव बनेगा और x पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही काम आपको करना है। तो i इक्वल टू होगा 1/2a, ये लिख दिया मैंने x प्लस ए ऐसे का ऐसा। मैंने यहाँ से ले लिया कॉमन माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? x माइनस ए ब्रैकेट के साथ, और डिवाइड में क्या आपके पास? x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। अब मैं डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो क्या होगा? x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, फिर माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो ब्रैकेट में ले लेते हैं। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल। तो आपको मिला अब i इक्वल टू 1/2a, यहाँ पे मिलेगा 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और इसको इंटीग्रेट करना है आपने। और मैं आपको बता चुका था 7.2 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला कि f डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स,
और आपको इसको कभी इंटीग्रेट करना हो, तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो आप नीचे वाले को लॉग के अंदर लिखते थे। तो जब भी डिवीजन की फॉर्म आए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास डिवीजन की फॉर्म है, तो नीचे कौन है मेरे पास, ये x माइनस ए, और इस x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, इस x का डेरिवेटिव तो होगा 1, और माइनस ए क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है पूरे का 1, और ये आपको ऊपर मिल रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वही रिजल्ट यूज़ करना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरे को क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बस कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा, तो आई इक्वल टू 1/2 ऐसे का ऐसा ब्रैकेट, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव मेरे को ऊपर मिला तो नीचे वाले को लॉग के अंदर, तो लॉग x माइनस ए। फिर ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे भी सेम वही बात है कि x प्लस ए का डेरिवेटिव होता है 1 और वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी क्या लिखूँगा लॉग के अंदर, तो लॉग x प्लस ए और प्लस में c, ये इंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन मेरे को मैच करना है ये वाला आंसर, क्योंकि वो आपको प्रूफ करना देगा कि इसको प्रूफ करो। प्रूफ करना ना दे और आपको कहे कि सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ तक क्वेश्चन चल जाएगा आपका। लेकिन जब आपको प्रूफ करना दे तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू 1/2 ए। अब मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि दिस वैल्यू इज़ m एंड दिस वैल्यू इज़ n। तो आपको ये क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा आपको log m माइनस log n, और log m माइनस log n क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log m/n। ये आपको डेरिवेटिव में बताया गया था। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, log m/n मीन्स x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस में c। तो ये इसका प्रूफ था अभी, और ये 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, कई बार प्रूफ पूछ लेता है आपसे। तो सेम इसी तरीके से जो सेकंड रिजल्ट है ये वाला, ये आप ही प्रूफ करेंगे। फिर से इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, फिर से 2a से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि यहाँ किया आपने, 2a से मल्टीप्लाई करोगे, 2a से डिवाइड करोगे, फिर इन दोनों को a प्लस ए लिखोगे, फिर जो नीचे होगा वहाँ पे वही कोशिश करना है कि ऊपर बने, यानी x प्लस करना है और x माइनस करना है, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसी तरीके से पहुँचोगे। थर्ड पार्ट यहाँ पे बोल रहे हैं आपको 1/a² प्लस x² को प्रूफ करना है। अगर आपको भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन बताई गई थी कि अगर कहीं पे आपको a² प्लस x² मिले तो x को पुट करना होता है tan इनवर्स x a tan थीटा, या फिर आप पुट करते हैं a cot थीटा। अगर आपको कहीं पे a² माइनस x² मिलेगा, रूट के साथ मिले या फिर बिना रूट के भी मिले, तो आप वहाँ पे x को पुट करते हैं a साइन थीटा या फिर a cos थीटा। ठीक है भी, मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा। पहले मैं 7 चैप्टर के बाद 8 चैप्टर देखूंगा, उसके बाद फिर 9th, ये तीनों चैप्टर ख़त्म करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देख लेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस केस में क्या पुट करते हैं। अगर आपको कहीं पे x² माइनस a² मिलता है, कुछ इस तरीके की फॉर्म मिलती है, तो उस केस में x को a सेकेंड थीटा या फिर a कोसेकेंड थीटा पुट किया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था, तो मैं यहाँ पे उसी कंसेप्ट को यूज़ करके चल रहा हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, जो कि i इक्वल टू मेरे पास बनेगी 1/a² प्लस x²। अब नीचे फैक्टर तो बन नहीं रहे, लेकिन मेरे को ये वाली फॉर्म लग रही है किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पे a² प्लस x² आता था, तो उस केस में मैं x को या तो a tan थीटा पुट करता था या फिर a cot थीटा। अब जिस मर्जी को पुट कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब आपको अगर सर tan यहाँ पे cot है तो यहाँ पे आंसर मेरे को cot में मिलेगा उस केस में, लेकिन वो cot चेंज हो जाता है π/2 माइनस थीटा करके। ठीक है, वो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो सेम मैं यहाँ पे अभी पुट करके चल रहा हूँ a tan थीटा, आप cot से भी कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू a tan थीटा। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना होता है, और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू किसकी, थीटा की। तो ये a डिवाइड में आएगा, तो x/a किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो यहाँ से इम्प्लाई करके मैं थीटा को क्या बोल सकता हूँ, tan इनवर्स x/a। अब मैं कर रहा हूँ इनका डेरिवेटिव, क्योंकि जब मैं वहाँ पे थीटा को लेके आऊँगा तो मेरे पास सारी स्टेटमेंट थीटा में, ये जो dx है ये भी d थीटा में होना चाहिए।
तो मैं एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे डी थीटा। अगर आपको 7.1 से लेके 7.3 तक आती है तो आप यहाँ तक समझ चुके होगे। तो ये जो डी एक्स है ये रिप्लेस करेगा यहाँ पे इस डी एक्स को, और मेरे को क्या मिलने वाला है अब, आई इक्वल टू, ऊपर मेरे को मिलेगा ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा, ये मेरे को ऊपर मिलेगा, और डिवाइड में मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस में इस एक्स को आपने क्या पुट किया है, ए टेन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए टेन थीटा और उसका स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या होगा, आई इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा डिवाइड में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा होगा भी 10th क्लास में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा रख देना है। इसके बाद मैं यहाँ करा देता हूँ, यहाँ के बाद तो अब क्या होगा, आई इक्वल टू, ये जो ए स्क्वायर है इस ए को कैंसिल कर देगा एक स्क्वायर से, और नीचे क्या बचा ए, और ये ए अब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा मेरे पास 1/a। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और ऊपर क्या मेरे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा, और नीचे क्या है अभी यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे अब सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 1। तो स्टेटमेंट आ गई आपके पास यहाँ से आई इक्वल टू 1/a 1 डॉट में डी थीटा। और आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर क्या आपके पास, ऑपरेटर डी थीटा, तो जो ही ऑपरेटर होगा वही वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, थीटा प्लस सी। अगर यहाँ डी एक्स होता तो मैं एक्स प्लस सी लिखता, लेकिन यहाँ पे डी थीटा है तो मैं थीटा प्लस सी लिखूंगा। अगर यहाँ डी वाई होता तो मैं वाई प्लस सी लिखता। और अब आपको यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करना है जो कि आपके पास यहाँ था, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो ए इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। तो यही प्रूफ था अभी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला रिजल्ट। याद करने के तरीके मैं बताऊंगा, अभी पहले प्रूफ को समझो क्योंकि वो प्रूफ पूछ लेता है अभी। तो इसके बाद जो फोर्थ है यहाँ पे, तो मैंने आपको फर्स्ट करा दिया था, सेकंड आपने खुद करना है, अब मैंने आपको थर्ड करा दिया। ये फोर्थ वाला है जो आप खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब इस केस में एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा, और सेम प्रोसेस चलाना भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपके पास किस में है, साइन में। तो फोर्थ आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको फिफ्थ करा देता हूँ। तो लेट किया मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, और उस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेट कर लिया आई इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये बनते हैं प्रूफ बोर्ड में, तो इनको ध्यान रखना। वो बिल्कुल दे देगा कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट को प्रूफ करो इसके इक्वल, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आ चुका है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस की चीज़ को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। और ऐसे केस में मैंने बताया था कि एक्स को क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा। ठीक है, अगर मैं सिक्स्थ फॉर्मूला प्रूफ करता, ये जो सिक्स फॉर्मूला है, अगर मैं इसको प्रूफ करता तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस केस में मैं एक्स को क्या पुट करता, सेकेंड थीटा, तो ए सेकेंड थीटा मेरे को यहाँ पुट करना था, जो कि मैं यहाँ लिखवा के आ चुका हूँ आपको यहाँ पे। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो मैं उस केस में क्या पुट करता हूँ, ए सेकेंड थीटा। तो ध्यान रखना, फिफ्थ में करा रहा हूँ, सिक्स्थ में आप ए सेकेंड थीटा पुट करेंगे। तो अभी पुट कर रहे हैं यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, टेन थीटा का होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, x अपॉन ए
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू निकलेगी थीटा की यहाँ से। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन, इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपने तो आई इक्वल टू ऊपर क्या बनेगा, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा, और नीचे क्या आएगा, ए मैं स्क्वायर कर देता हूँ साथ में, टेन स्क्वायर थीटा डॉट में प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो आई इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट में डी थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट। प्रॉपर्टी लगा लेना, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और उसका अंडर रूट। तो बाहर कौन आएगा, ए, तो अगले स्टेप में ए सेकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा डॉट में डी थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर ए बन के बाहर आएगा और अंदर बचेगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, जो कि पिछले रिजल्ट पे भी हम देख चुके थे। ए से ए कैंसिल, तो आई इक्वल टू होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेकेंड थीटा डॉट में डी थीटा। कैंसिल हो रहा है एक सेकेंड से एक, तो आपके पास बचा क्या अब यहाँ पे, सेकेंड थीटा डॉट में डी थीटा। और ये एक ऐसा रिजल्ट है जो कि 7.2 एक्सरसाइज में आया था लेकिन यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी। मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि सेकेंड थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है, और प्लस में सी। तो मेरे को यही वाला रिजल्ट यूज़ करना है। तो इस सेकेंड थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आई इक्वल टू लॉग सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा और प्लस में सी। अगर वो कहता कि इसको इंटीग्रेट करो तो आपका यहाँ तक रिजल्ट ठीक था, बस आपको थीटा को रिप्लेस करना था यहाँ से, क्योंकि आंसर तो आपको एक्स में चाहिए। लेकिन अगर वो कहे कि ये वाला ही प्रूफ करना है आपको, तो आपको यहाँ तक आंसर पहुँचाना है अभी इस केस में। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड थीटा की। अगर एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, वो तो एक्स अपॉन ए होगा। तो इसकी वैल्यू तो आप रख ही सकते हो टेन थीटा की, एक्स अपॉन ए। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, बस वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो आई इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या है सेकेंड थीटा, मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ पहले, और यहाँ पे टेन थीटा प्लस में सी। सबसे पहले आपने एक रिजल्ट को देखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के, जो कि आप पीछे भी यूज़ करके आ चुके हो और आपने यहाँ पे भी यूज़ किया है इसको लिखने के लिए। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल होगा सेकेंड थीटा के, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है ये इधर चला गया। तो इसका मतलब सेकेंड थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट। तो मैं इस वाले सेकेंड थीटा को यही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई इक्वल टू लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट और प्लस में टेन थीटा। ये सारी स्टेटमेंट मैंने 10 में क्यों बनाई है, क्योंकि मेरे पास 10 की वैल्यू x के अंदर है, ताकि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकूँ आसानी से और x को लेके आ सकूँ। अब मैं x को लेके आ रहा हूँ log 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस में x अपॉन ए और प्लस में c। तो यहाँ से अब एलसीएम ले लो बस। तो इस सारे का एलसीएम क्या बनेगा, ए स्क्वायर, भाई ये अंडर रूट है यहाँ पे तो सभी का एलसीएम नहीं ले सकता मैं, तो इस अंदर वाले का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे अंदर वाले का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस में यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन ए और प्लस सी। अब नीचे वाला क्या करेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे वाला रूट से बाहर आ गए ए, प्लस में एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ आई इक्वल टू लॉग, अब इन दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे ए ऊपर यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका अंडर रूट और प्लस में एक्स प्लस सी।
इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, इस वाले पे log m बाई एन की, और log m बाई एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, I इक्वल टू लॉग m माइनस एन, यानी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस एक्स माइनस लॉग ए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और प्लस में सी, और इसको मैं मोड के अंदर लिख लेता हूँ। अब ये वाला रिजल्ट आपको मिल चुका है यहाँ पे, बस प्लस में क्या चाहिए, सी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे सी लगाया है ये सी ना हो के C1 है, ये सारा C1 लिख लेना अभी आप। अब मैं आपको कहूँगी C1 में अगर मैं कोई एक कांस्टेंट माइनस कर दूँ, कोई भी कांस्टेंट A, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करूँ तो आंसर जो मिलेगा वो एक कांस्टेंट ही तो मिलेगा। या फिर मैं कहूँ कि किसी एक कांस्टेंट में अगर मैं एक कांस्टेंट प्लस कर दूँ तो अब आंसर क्या मिलेगा, वो भी एक कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो मैं बी बोल लूँ, या फिर मैं सी बोल लूँ, या फिर मैं अल्फ़ा बोल लूँ, कोई भी कांस्टेंट नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सी है ये C1 है, और ये जो log a है ये दोनों कांस्टेंट है, और इस C1 में से log a माइनस हो रहा है, तो ऑल ओवर ये दोनों मिलके आंसर क्या देंगे मेरे को, कांस्टेंट आंसर देंगे। तो इसका मतलब मैं अगले स्टेप में लिख सकता था I इक्वल टू लॉग, मैं इसको टॉप में लिख रहा हूँ भी यहाँ से, या फिर यहाँ लिख देता हूँ, तो आंसर मिलेगा मेरे को I इक्वल टू लॉग, और ये वाला जो x है ये मैं पहले लिख रहा हूँ x प्लस, और फिर इसको लिख रहे हैं ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडर रूट, और वो दोनों कांस्टेंट मिलके आंसर देंगे कांस्टेंट जो कि यहाँ पे c है। मैंने इस और यहाँ मेंशन कर देना कि जो c है वो इक्वल है माइनस लॉग a प्लस C1 के। तो ये इसका रिजल्ट नंबर 5 का प्रूफ था अभी। तो इस तरीके से आपको इनको प्रूफ करना है, सेम इसी तरीके से इसका रिजल्ट नंबर 6 प्रूफ होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब रही बात भी कि ये फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे, ठीक है, भी आपको इन फॉर्मूलों को याद भी रखना है। तो उसके याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। पहले मैं उन रिजल्ट को लिख लेता हूँ। पहला रिजल्ट आपके पास क्या था, फर्स्ट रिजल्ट था आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। दूसरा रिजल्ट आपके पास है 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तीसरा है 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। चौथा आपके पास है 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स। और पांचवा रिजल्ट आपके पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट। और छठा रिजल्ट आपके पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास है। तो पहले वाले का रिजल्ट बनता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। दूसरे का बन रहा है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरे का है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और जो चौथे का रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी लॉग x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी। और लास्ट है लॉग x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी। ये बने। इनको याद कैसे रखेंगे, देखो भी, अगर आप इन दोनों को याद रख लेते हो, सिर्फ इन दोनों को, तो ये दो और ये दो तो एक जैसे ही हैं। एक जैसे क्या हैं, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 1 अपॉन 2a लॉग से, ये भी 1 अपॉन 2a लॉग से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लॉग से स्टार्ट हो रहा है और ये भी लॉग से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस ए स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यानी जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वही अंदर है, जिसका यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो वही यहाँ पे अंदर है। और दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस का, यानी ये दोनों और ये दोनों तो एक जैसे फॉर्मूले लग रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इन दो में, तीसरे और चौथे में, इसको समझना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ कहीं भी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था, तो उस केस में आप a tan थीटा पुट करते थे,
तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में अगर मेरे को कभी वो a² + x² देगा तो इस केस में मैं इस x को क्या पुट करता था 10, तो इसका आंसर भी मेरे को 10 में मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि a² - x² जहाँ आएगा इस केस में मैं x को क्या पुट करता था sin थीटा। तो इंटीग्रेशन में अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे a² - x² कुछ ऐसी चीज़ आएगी तो वहाँ पे आंसर मेरे को किस में मिलेगा साइन में। कहने का मतलब ये जो a है यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये वाला a यहाँ पे भी कांस्टेंट है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब वो किसी कांस्टेंट के प्लस में मेरे को वेरिएबल देगा तो इसका आंसर 10 में देगा, ठीक है। और जब वो किसी कांस्टेंट में से माइनस करके किसी एक वेरिएबल को देगा और रूट में देगा, क्योंकि रूट में देगा तो आंसर साइन है और बिना रूट के देगा तो आंसर क्या है 10 है। और लेकिन वो बिना रूट के जब देगा तो दोनों के बीच में साइन क्या होना चाहिए प्लस का। बस इसी कंसेप्ट को दिमाग में बिठाओ कि रूट में देगा तो कांस्टेंट में से अगर वेरिएबल माइनस हो रहा है तो आंसर आता है साइन, और जब वो बिना रूट के देगा तो कांस्टेंट में वेरिएबल प्लस होगा तो आंसर आएगा 10। बस इन दो चीज़ों को दिमाग में बिठाओ, ये 6 के 6 याद हो जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को देखेंगे। देखो अभी पहला क्वेश्चन, अगर आपको वो दे दे 1/4 - x² अंडर रूट। देखो अभी लास्ट के 3 फॉर्मूले आपके वो हैं रूट के साथ और ऊपर के 3 फॉर्मूले आपके पास बिना रूट के। तो ये कहाँ पे आया, रूट के साथ आया। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये आखिरी के 3 में से कोई एक है। अगर आखिरी के 3 में से कोई एक है तो अब आपको नोट करना है क्या कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है। अगर कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस होगा तो इसका मतलब वो साइन का रिजल्ट है। बस सबसे पहले आपको यही नोट करना है कि कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो आपको फिर से रूट दे दे, नीचे जैसे अंडर रूट दिया और लिख दिया यहाँ पे x² - 9, तो अभी वो फिर से रूट में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि नीचे के 3 है क्योंकि रूट आ रहा है, लेकिन क्या अब नोट करो क्या कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला तो ये है जब कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस होता है वो साइन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल में से क्या माइनस हो रहा है कांस्टेंट। अब तीसरा अगर आपको दे दे वो x² + 4 अंडर रूट, नॉर्मली अगर वो आपको देता है x² + 4 बिना रूट के, तो बिना रूट के देगा तो वो फॉर्मूला है 10 का। अगर इसी पे वो रूट लगा दे जैसे यहाँ लगा रखा है तो वो 10 का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि रूट है तो नीचे के 3 फॉर्मूले हैं। बस यही ध्यान रखना है। और उनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये वाला, क्योंकि बीच में माइनस आया तो माइनस से पहले कांस्टेंट है तो साइन का, अगर माइनस से पहले वेरिएबल है तो साइन का नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि साइन का है या नहीं है। जैसे इस वाले पे मैं देखता हूँ अभी, अब ये फॉर्मूला किसका है, साइन का है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ साइन। अब यहाँ लिखेंगे आप x और नीचे नीचे वो लिखेंगे जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो नीचे 2 लिख देना और प्लस में सी क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन था अभी, क्योंकि इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2²। तो जब आप 2² लिखोगे तभी तो ये जो a बनेगा और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे बोल रहा था कि x/a आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ कॉन्स्टेंट होगा उस कॉन्स्टेंट का क्या आएगा स्क्वायर रूट वहाँ पे आने वाला है, और प्लस में क्या मिलेगा मेरे को c। लेकिन यहाँ देखो रूट आ चुका है और रूट क्या कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नीचे के फॉर्मूले हैं। तो नीचे के फॉर्मूले दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लॉग से। तो आपको सिर्फ यहाँ क्या लिखना है लॉग, यहाँ लिखेंगे x, फिर लिखेंगे कि जो वो यहाँ पे दे रहा है ये सारा का सारा वहाँ जाएगा। तो यहाँ जाएगा x² - 9 अंडर रूट के साथ और प्लस में c। इस वाले को देखो क्या ये रूट में आया हुआ है, रूट में है तो नीचे के 3 फॉर्मूले हैं। नीचे के 3 फॉर्मूले अलग किसके साथ होते हैं, साइन के साथ। क्या ये साइन का फॉर्मूला बनता है किसी तरीके से, नहीं बन रहा। साइन का फॉर्मूला बनता तो बीच में क्या होना चाहिए था माइनस, और पहले कौन होना चाहिए था कांस्टेंट, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका मतलब नीचे के 2 फॉर्मूले, और नीचे के 2 फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं लॉग से, और लॉग से स्टार्ट होने के बाद यहाँ क्या आता है x, फिर प्लस आता है और फिर ये आता है जो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है x² + 4 अंडर रूट के साथ लिख देना प्लस में c, खत्म। सेम ये हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने आपको रूट के 3 फॉर्मूले तो समझा दिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ भी 2-4 क्वेश्चन के एग्जांपल लेके। 1/16 - x² अंडर रूट, सेकेंड है 1/16
7 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1/7 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और उससे अगला है भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट, और लास्ट है मेरे पास 1/x स्क्वेयर माइनस 9 अंडर रूट dx। तो इनको इंटीग्रेट आपने करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रूट है या नहीं है। अगर यहाँ पे रूट है तो अब आप दिमाग में रखेंगे क्या ये साइन का फॉर्मूला है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले कांस्टेंट आया और बाद में वेरिएबल आया, बीच में साइन माइनस का होना चाहिए। तो पहले कांस्टेंट भी है, बाद में वेरिएबल भी आ रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो ये साइन का फॉर्मूला है। तो आप साइन से ही स्टार्ट करेंगे और ऊपर लिख देंगे एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कौन है, एक्स है, तो वही आएगा जो स्क्वायर के अंदर होगा। स्क्वायर के अंदर एक्स है तो यहाँ आएगा एक्स और नीचे आएगा ए, और ए क्या होता है जो यहाँ होता है उसका स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और प्लस में सी। तो इस तरीके से रिजल्ट चलता है। अब रूट आ चुका है तो इसका मतलब ये साइन का फॉर्मूला है, टेन का फॉर्मूला नहीं है। तो साइन का अगर फॉर्मूला है तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, साइन, क्योंकि कांस्टेंट में से वेरिएबल भी माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं फिर x, और नीचे क्या आएगा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका स्क्वायर रूट, तो नीचे आएगा √7 और प्लस में c। उम्मीद है कि भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से क्या आ चुका है रूट, तो ये साइन का फॉर्मूला हो सकता है। साइन का फॉर्मूला होने के लिए क्या देखना है आपको कि बीच में क्या होना चाहिए था, माइनस। क्या माइनस है बीच में, नहीं है। अगर बीच में माइनस नहीं है तो साइन का फॉर्मूला नहीं है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऊपर के 3 भी नहीं होंगे, क्योंकि रूट नहीं है, रूट आ चुका है इसमें और ऊपर के 3 में रूट नहीं था। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा सिर्फ लॉग से, और यही सबसे आसान है। फिर आपको यहाँ लिखना होता है x, फिर आपको ये पूरा लिखना होता है जो यहाँ पे है 7 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट और प्लस में c, खत्म। ये तरीका था। अगले में देखा रूट आ चुका है, क्या ये साइन का फॉर्मूला है। साइन के फॉर्मूले के लिए बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, तो साइन का नहीं है। तो ये नीचे के 2 फॉर्मूले, और नीचे के 2 फॉर्मूले किससे स्टार्ट होते हैं, लॉग से। फिर आप यहाँ लिखते हो x, और फिर ये लिखते हो जो यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट और प्लस में c। फिर आ चुका है अभी रूट के अंदर क्या साइन का फॉर्मूला है। तो मेरे को देखना है यहाँ पे क्या ये साइन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए था, माइनस। बीच में माइनस तो है, लेकिन क्या अब कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला नहीं है। तो नीचे के 2 हैं, तो नीचे के 2 कैसे चलते हैं, लॉग, फिर आप यहाँ लिखते हो x, फिर लिखते हो प्लस, फिर ये एज इट इज जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से रूट वाले तो क्लियर हो ही गए होंगे अभी आपको। अब मैं अगले क्लियर कर देता हूँ जो बिना रूट वाले हैं। बिना रूट वाले आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। मैं उसी पेज पे चला जाता हूँ भी, ये वाला। तो बिना रूट वाले आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि टॉप के हैं। इनको देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे अब 1/7 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, एक आपको दे दे i इक्वल टू 1/4 प्लस एक्स स्क्वेयर। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको 4 प्लस एक्स स्क्वेयर दे, वो आपको ऐसे भी दे सकता है 1/x स्क्वेयर प्लस 4, यानी कांस्टेंट को आगे पीछे कर सकता है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको क्वेश्चन दे सकता है 1/x स्क्वेयर माइनस 11। सबसे पहले देखो भी इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट नहीं है। अगर कहीं पे भी रूट नहीं है तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये देखना है इनमें से कौन सा 10 का हो सकता है। 10 का फॉर्मूला होने के लिए दोनों के बीच में कैसा साइन चाहिए मेरे को, प्लस का, क्योंकि ऊपर वाले दोनों के बीच में कहीं पे भी प्लस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब 10 का फॉर्मूला सिर्फ किस केस में आता है, जब दोनों के बीच में प्लस हो और रूट ना हो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस है तो ये 10 का फॉर्मूला है, यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है, यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है, तो ये दोनों 10 के फॉर्मूले नहीं है, लेकिन ऊपर वाले 3 में से कोई 2 है। तो इस वाले को देखो, जहाँ पे दोनों के बीच में प्लस होगा तो वो किसका फॉर्मूला है, 10 का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 इनवर्स। फिर लिखते हैं यहाँ पे x, और फिर नीचे क्या आएगा जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट, यानी नीचे 2 और प्लस में c। लेकिन 10 के फॉर्मूले में यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है a, लेकिन साइन के फॉर्मूले में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे a है। अब इस a को भी समझते हैं कि ऊपर वाले 3 में बाहर a क्यों आ रहा है, इन तीनों में, और इन तीनों में बाहर a क्यों नहीं था। तो इनको भी आपको देखना है कि वो एक ऐसे याद रख सकता हूँ मैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे रूट नहीं है। अगर रूट होता और इसके अंदर a होता तो वो स्क्वायर, मान लो अगर अंदर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, a। तो इसका मतलब अगर
रूट से जब स्क्वायर बाहर आता है तो क्या हो जाता है, कम। लेकिन क्या यहाँ पे रूट है किसी भी केस में, इस केस में रूट है, नहीं है। अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो कम नहीं होगा, वो ए यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जिस केस में रूट होगा उस केस में ए खत्म हो जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर रूट है तो ए खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट तो कम करता है चीज़ें। अगर रूट नहीं है तो अब ए कम नहीं होगा, इसका मतलब मेरे को ए लेके चलना है। रही बात 10 वाले की, जब 10 का फॉर्मूला आएगा तो सिर्फ आपको ए की ए लिखना है, और वो ए क्या होता है, जो यहाँ कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर रूट, यानी नीचे क्या आएगा 2। तो ये इसका रिजल्ट बना। लेकिन अगर वो 10 के फॉर्मूले नहीं है तो कितने ए आएंगे, 2, यानी आपको स्टार्ट करना है 1/2 ए से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सारा खेल ध्यान रखने का है कि हम किस तरीके से इसको याद कर रहे हैं, रट्टों से काम नहीं चलेगा। आपको समझना है कि वो किस तरीके से होगा। अब जैसे मैं इसी को करूं, क्या यहाँ पे रूट आ चुका है, क्या नहीं आया। अगर रूट आता तो नीचे के 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है। अगर रूट ना आए तो अब आपको तीनों याद नहीं रखने, सिर्फ आपको ये देखना है क्या ये 10 का फॉर्मूला है, नहीं है। अगर ये 10 का फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर के 2 होंगे, और ऊपर के 2 को करने के लिए आपको सीधा याद रखना है कि 1/2a, और a होता क्या है, जो यहाँ कॉन्स्टेंट होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी 1/2√7। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे वो मैं समझा दूंगा कि कैसे लिखना है, और प्लस में c। सेम ऐसे ही, क्या ये रूट में आया हुआ है, नहीं आया हुआ। तो सबसे पहले रूट में नहीं आया तो अब आपको ढूंढना क्या है कि 10 का फॉर्मूला है या नहीं है। अगर वो 10 का होगा तो 10 का लगाऊंगा, अगर 10 का नहीं है तो ऊपर के 2 हैं। और तो 10 का फॉर्मूला होने के लिए बीच में क्या होना चाहिए था, प्लस, नहीं है तो इसका मतलब ऊपर के 2 हैं, और ऊपर के 2 स्टार्ट होते हैं 1/2a से, और a क्या होगा, जो यहाँ कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर रूट, यानी √11। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग और प्लस में c। तो ये चीज़ है। अब रही बात कि बीच में क्या आएगा, इस बीच को भी समझना है, क्योंकि इस बीच में ऊपर यहाँ पे माइनस है और यहाँ ऊपर प्लस है। इसको याद कैसे रखेंगे भी, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको दूँ कि इसको सॉल्व करो, 2 + 4x अंडर रूट को सॉल्व करना है या फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो कई बच्चों को लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं किसी को देता कि a² + b² x अंडर रूट ये वाला सॉल्व करो, तो उसको लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। वो लगता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन किए गए थे कांस्टेंट 2 और 4, और यहाँ पे आपको गिवन किया गया है a² b², जो कि आपको वेरिएबल की तरह दिख रहा है। यानी जब वेरिएबल आ जाते हैं तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव लगती हैं, और जब आपको कांस्टेंट मिलते हैं तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव लगती है। तो यही ध्यान रखना है बस आपको कि कांस्टेंट जब पहले आ जाता है तो वो हमें पॉजिटिव लगता है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट, और यहाँ पहले कौन है, वेरिएबल। तो जब भी पहले कांस्टेंट आएगा तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखोगे, ये वाली चीज़ को एज इट इज लिख दोगे लेकिन पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √7 + x, क्योंकि a + x आएगा तो a क्या होगा, जो यहाँ पे है, जो यहाँ है उसका स्क्वायर रूट, यानी √7। और नीचे क्या आएगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या आएगा, √7 - x। इस केस में पहले कौन आ चुका है आपके पास, वेरिएबल। वेरिएबल हमारे लिए कैसी चीज़ है, नेगेटिव। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे x माइनस, और जो यहाँ पे a है वो उसका स्क्वायर रूट होता है, यानी √11, और नीचे क्या आएगा, x + √11। तो इस तरीके से ऊपर के 3 याद रखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ भी, इन 6 के 6 क्वेश्चन लिखूंगा आगे पीछे करके, और आपको समझना है कि वो मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 1/6 - x² अंडर रूट। दूसरा क्वेश्चन है 1/x² + 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1/7 - x² या फिर 17 - x²। चौथा क्वेश्चन मेरे पास है 1/17 + x² अंडर रूट या फिर 27 + x² अंडर रूट। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास है 1/√x² - 6 dx। और लास्ट मेरे पास है 1/x² - 14 dx। तो ये 6 है मेरे पास। करने का तरीका देखेंगे भी, जो भी क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में वो गिवन कर रहा है, सबसे पहले नोट करना है क्या वो रूट में है या नहीं है। तो यहाँ पे रूट में आ चुका है। अब जब रूट में कोई चीज़ आ जाती है तो मेरे को अब ये देखना है कि वो साइन का फॉर्मूला है या नहीं है। क्या साइन का फॉर्मूला होने के लिए स्टार्टिंग किससे करे, वो
कांस्टेंट से, फिर बीच में साइन क्या है वो माइनस का, और बाद में क्या हो वेरिएबल। तो तीनों चीज़ें साइन को फेवर कर रही है, तो ये साइन का ही फॉर्मूला है। और साइन के फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए होता है क्या, जो कांस्टेंट मेरे को वो देता है उसका स्क्वायर रूट, यानी नीचे क्या आएगा √6 और प्लस में सी। उम्मीद है कि भी आपको ये समझ में आया होगा। जब मैं दूसरा कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिला है बिना रूट के। अगर वो बिना रूट के मिलता है तो मेरे को ये देखना होता है कि बिना रूट के मिलेगा तो क्या वो 10 का फॉर्मूला है या नहीं है। और 10 का फॉर्मूला होने के लिए दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, प्लस का साइन होना जरूरी है। तो फिर मेरे को देखना है क्या इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो अब आपको 10 का फॉर्मूला स्टार्ट करना है, और 10 का फॉर्मूला स्टार्ट होता है 1/a से, और a क्या होता है, जो कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर रूट यानी √3। और फिर क्या आता है यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन a, और x क्या है मेरे पास √3, सॉरी a क्या है मेरे पास √3, और प्लस में क्या जाएगा c। अब मैं अगले पे पूछा, जब मैं अगले पे पूछा तो मेरे को रूट नहीं मिला। अगर रूट नहीं मिला तो फिर मेरे को क्या ढूंढना है, क्या वो 10 का फॉर्मूला है। तो नोट करो, क्या ये 10 का फॉर्मूला लग रहा है आपको। 10 का फॉर्मूला होने के लिए दोनों के बीच में क्या आना चाहिए था, प्लस, लेकिन प्लस नहीं है तो ये माइनस है। अगर ये 10 का फॉर्मूला नहीं है तो ऊपर के दो हैं, और ऊपर के दो स्टार्ट होते हैं 1/2a से, और a क्या होगा, जो भी कांस्टेंट यहाँ होगा उसका स्क्वायर रूट, यानी a होगा √17। जो भी कांस्टेंट आपको वहाँ दिखेगा उसका स्क्वायर रूट a होता है। अब मेरे को यहाँ क्या लिखना होता है, लॉग, और फिर मेरे को यहाँ पे चीज़ें लिखनी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैंने आपको बताया था कि आपको पहले कौन मिल रहा है, पहले मिल रहा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे √17 प्लस x, पॉजिटिव है तो पहले प्लस, और नीचे क्या आएगा माइनस, तो √17 माइनस एक्स प्लस में c। तो इक्वल टू में अब चल रहा है, क्या ये रूट में है या बिना रूट के है, तो मेरे को रूट में मिल रहा है। अगर रूट में मिलेगा मैं सोचूंगा पहले क्या साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला होने के लिए कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस होता है। चेक करो क्या कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला नहीं है। तो नीचे के दो हैं अब, क्योंकि रूट में है ये, और नीचे के दो स्टार्ट होते हैं नॉर्मली लॉग के साथ, और नीचे के दो बहुत आसान है, क्योंकि नीचे दो करने के लिए मेरे को सिर्फ x लिखना होता है, फिर प्लस करके मेरे को सिर्फ वो लिखना होता है जो क्वेश्चन है। तो 27 प्लस x², उसका अंडर रूट, और प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में फिर से रूट आया, क्या साइन का फॉर्मूला है मैं ढूंढूंगा, क्योंकि रूट आती है आपको सोचना है साइन का है, बिना रूट के आपको सोचना है क्या वो 10 का है। अगर 10 का नहीं है तो ऊपर के दो, अगर रूट आया और आपने सोचा साइन का, अगर साइन का नहीं है तो नीचे के दो। क्या ये साइन का है, क्योंकि बीच में माइनस आ चुका है, लेकिन माइनस आने के साथ साथ वो स्टार्ट किससे करना चाहिए था, कांस्टेंट से, लेकिन ये तो वेरिएबल से स्टार्ट कर रहा है, तो साइन का नहीं है, तो नीचे के दो। और नीचे के दो स्टार्ट किससे होते हैं, लॉग से। तो आपको अब क्या लिखना है यहाँ पे x, फिर आपको ये पूरा लिखना होता है जो आपको दे रखा है x² माइनस 6 अंडर रूट, और प्लस में क्या जाएगा c। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या रूट आ चुके हैं, नहीं आया, तो रूट नहीं आया तो मेरे को क्या सोचना है, क्या 10 का फॉर्मूला है, और 10 के फॉर्मूले में बीच में क्या होता है, प्लस। कांस्टेंट वेरिएबल इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10 के फॉर्मूले में बीच में प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में तो प्लस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऊपर के दो हैं, और ऊपर के दो स्टार्ट कैसे करते हैं 1/2a, और a क्या होता है जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट यानी √14। फिर यहाँ पे क्या आएगा लॉग, और अब आपको सोचना है कि यहाँ पे ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। पहले किसको दे रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल हमारे लिए क्या होता है नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव आएगा यानी x माइनस √14, नीचे आएगा x प्लस √14 प्लस में c। तो ये 6 क्वेश्चन थे अभी आपके पास। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों को लेके फिर मैं अब आपको 7.4 एक्सरसाइज कराऊंगा इसके बाद। तो आज तक इतना ही है भाई, अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।